Namaste and most welcome to my channel Kali Sharnam. I'm Himanshi Sahu, your astrologer, tarot card reader and numerologist. First of all, I would like to apologize क्योंकि it's been long कि मैं कोई नई वीडियो नहीं ला रही थी because I was like doing my own work. I was busy in my own work, doing my own chores. A lot of shifting and everything going on back to back. But yeah, today we are back with a new video wherein which we'll be talking about your career in next 3 months. बहुत सारे लोग करियर में कंफ्यूज्ड होते हैं। आज हम देखेंगे कि आपका करियर आगे 3 महीने कैसा दिख रहा है। फॉर विच वी हैव 2 फाइल्स, फाइल 1 एंड फाइल 2। आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में अपने टाइम स्टैम्प्स पे जा सकते हैं एंड यू कैन टैप ऑन इन द रीडिंग। बट फॉर नाउ इन द मीन टाइम आप अपना फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। यू कैन मेडिटेट फॉर अ मिनट और 2 और फिर आप डायरेक्टली अपना फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। वी हैव फाइल 1 विच इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। I hope it is visible. 3 of Wands, and pile 2 is 6 of Pentacles, which is this card. I hope it is also visible. Okay. मैं दोनों कार्ड्स साथ में दिखा देती हूँ ताकि कंपैरिजन में इजी हो. We have 2 cards, pile 1 and then pile 2. आप 2 मिनट का पॉज ले सकते हैं, आप आराम से देख सकते हैं, आपको जो भी फाइल सूट करें या जिसकी तरफ भी आपको एक इंट्यूशन फील हो, आप उस पर्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सेलेक्ट ना भी किया हो तो आप उसे पॉज करके दोबारा से फाइल देख सकते हैं। वेलकम टू फाइल 1। अगर आप सभी ने फाइल 1 यानी कि 3 ऑफ वॉन्ड्स सेलेक्ट किया था तो ये स्पेसिफिक फाइल खास आपके लिए है। मैं एक बार फाइल दोबारा शो कर देती हूँ। ये फाइल अगर आपने सेलेक्ट किया था तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि ये करियर रीडिंग है बट फॉर्चुनेटली या जो भी है लाइक डिवाइन, इट इज़ अल्टीमेटली डिवाइन कि मुझे लव मैसेजेस आ रहे हैं। आई फील फॉर अ लॉट ऑफ यू, आई फील कि बहुत सारे लोग या तो अभी नए नए रिलेशनशिप में एंटर किए हैं या तो फिर आपने नई हाल फिलहाल में किसी से बात शुरू की हो सकती है, या फिर इन जनरल आई ऑल्सो फील कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अट्रैक्टेड होंगे किसी ना किसी से। ठीक है, तो या आई सी कि कुछ तो वैसा हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आप बिजनेस में या वर्क प्लेस में किसी से अट्रैक्टेड फील, यू नो, वी आर फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। ये भी हो सकता है, माइट बी अ केस। या डेफिनेटली वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वो एक नहीं होता नया नया प्यार, वो नई एक खुमारी होती है, वो अभी आप थोड़े उसमें सवार हैं और कुछ टाइम हो गया है आपको पास्ट में, हो सकता है कुछ टाइम हो गया हो आपको ये सारी चीज़ें जब बैक टू बैक हो रही हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड फील हो रहा होगा इसके बाद से, लाइक यू आर इंजॉइंग दैट पीरियड। टू बी ऑनेस्ट लाइक जब आप प्यार में होते हैं तो यू लव योर सेल्फ वेन एवर यू आर इन लव। तो या आई सी दैट। कमिंग बैक टू द द टॉपिक जिसके ऊपर ये रीडिंग बन रही है, हियर वी आर we are making this video to discuss your career in next 3 months. Let's get back to that. Ace of Wands है, डेफिनेटली आपके दिमाग में बहुत से नए आइडियाज़ अभी चल रहे होंगे। यू आर ट्राइंग टू आइदर शिफ्ट योर करियर, या तो बहुत सारे लोग अपना करियर चेंज करना चाहते होंगे, या तो आप उसी करियर पाथ में कोई नई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हो, या फिर किसी नई टीम के साथ, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हो, ये दिख रहा है। एट द सेम टाइम क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट्स है तो आप दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यू वांट न्यूनेस इन लाइफ, आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए, आपको कुछ एक न्यू एनर्जी चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट वो दिख रही है आते हुए, आई नॉट लाई, बट हाँ मुझे बहुत न्यूनेस दिख रही है आपकी रीडिंग में। ये भी हो सकता है कि आपकी हाल फिलहाल में कोई नई जॉब लगी है, ठीक है, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, या आपने हाल फिलहाल में कोई नया बिजनेस सेटअप डाला है, या दैट कैन ऑल्सो हैपन। 3 ऑफ कप्स है तो फिर डेफिनेटली आगे इन फ्यूचर आप बहुत सारे बिजनेस ट्रिप्स करने वाले हैं, अगर वो भी नहीं तो आप घूमने बहुत जाने वाले हैं। और अगर आप कभी भी स्ट्रेस्ड फील करते हैं, अगर आप लो फील करते हैं तो आपको डेफिनेटली घूमने जाना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। फैमिली इज़ ऑल्सो गुड बट समहाउ आई फील कि अ लॉट ऑफ पीपल actually enjoy with their friends, like family के साथ आप definitely करते हो, no matter, yeah, no doubt about it, but no matter what, your friends actually hold a very special place in your life, right? तो आपको definitely friends के साथ travel करना चाहिए, it will help you a lot. and definitely जो आप चाहते थे लाइफ में grow करना, लाइफ में आगे बढ़ना,
बहुत महंगे शौक है इन लोगों के, बहुत सारे सपने हैं इन पाइल वालों के, आई सी दैट। तो डेफिनेटली लाइफ में न्यूनेस भी आ रही है, इसके साथ साथ नई जिम्मेदारियां भी आने वाली हैं। इन फ्यूचर you're going to, you're going to feel that burden, like burden in the sense not very strong sort of burden, but हाँ definitely आपकी responsibilities बढ़ रही हैं। You can check the card, I don't know ये catch नहीं कर रहा, हाँ yeah, you can check the card कि ये कितना ज़्यादा this guy is very much हार्ड वर्किंग वी कैन से, और ये बहुत परेशान है। एक परेशान इन द सेंस ये बहुत चीज़ें होल्ड कर रहा है। इस कार्ड से, टेन ऑफ वॉन्ड्स से, ये भी एक्चुअली एक मैसेज आ रहा है कि आपने सिर्फ उस काम को करना है जो कि वाकई इंपॉर्टेंट है। लाइक यू आर वेरी वर्कोहॉलिक, आप एक टाइम पे 10 काम उठा लेते हो विच इज़ नॉट इवन नीडेड। आप सिर्फ उतने काम करो जितना उस टाइम पे नीडेड है। यू गेटिंग द पॉइंट। और जैसे ही आप एक काम को अचीव कर लेते हैं, आप दूसरे काम में आ सकते हैं, बट उसके लिए पहले आपको एक काम अचीव करना है। टेम्परेंस डेफिनेटली शोज की, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो ना, तो आप लोगों को लाइफ में ना पेशेंस नहीं आता। लाइक यू डू नॉट नो हाउ टू लाइक स्टे क्वाइट फॉर अ वाइल, क्योंकि आप लोगों को आदत है अचीव करने की बैक टू बैक। नाउ द ओनली सिनेरियो दें कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप डेली लाइफ में अचीव करो। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो सकता है कि आपको ब्रेक मिले, एंड टू बी ऑनेस्ट आपको थोड़ा आराम का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी कि आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क करते हो या फिर आप चीज़ों में बिजी होते हो, और फिर ज़्यादातर आपको रेस्ट का मौका नहीं मिल पाता। तो यू शुड एक्चुअली रेस्ट फॉर अ वाइल। अगर आपको लगता है तो आपको डेफिनेटली रेस्ट लेना चाहिए। एंड नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड, तो अगेन लाइक आई डोंट नो, इट्स अ करियर रीडिंग, बट अ लव मैसेज कि आप जिनसे भी प्यार कर रहे हैं, लाइक माई इंस्टिंक्ट सेज, जिनसे भी आप प्यार करते हैं या फिर अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, जस्ट प्ले सेफ और जस्ट बी सेफ। आप सिर्फ उतना अटैच होइए जितना नीडेड है। बहुत ज़्यादा खुद को इंडल्ज करने की या बहुत ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट व्हेन आई से दिस। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच होंगे तो समहाउ इट माइट हार्म यू, डेफिनेटली। Yeah, and we have 4 of wands. We also have like 9 of cups भी मैंने अभी देखा था जब मैं कार्ड शफल कर रही थी। आप ना लाइफ में वो सब अचीव करने वाले हो इन फ्यूचर जो आपने सपने देखे थे। एंड आई ऑल्सो फील कि बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ें डेफिनेटली अचीव कर ली हैं। लाइक बहुत सारे सपने तो आपने अचीव कर ही लिए हैं अभी, ठीक है, और बहुत सारे आगे आप करने वाले हो, ठीक है। बिकॉज डेफिनेटली बहुत लंबी उम्र सबकी बाकी है, राइट। एंड वी कैन नॉट बी जजमेंटल कि नहीं हम तो इतने साल के हो गए हैं, हम तो ये नहीं अचीव कर पाए, हमारी तो अभी गाड़ी नहीं है, हमारा तो अभी बंगला नहीं है, हमारा तो ये नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन करते होगे खुद से, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट, यू आर डूइंग वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी वेल, ट्रस्ट मी। आपने बहुत से सपने पूरे कर लिए हैं अपने, ठीक है, बचपन के सपने, जवानी के सपने वो भी पूरे कर लोगे, ठीक है। जस्ट बी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक रहना आपने कि नहीं अभी तक अच्छा चला है, ऊपर वाले की कृपा रही, काली आप अचीव कर जाएंगे जो भी आपने सोचा है। एंड अगेन करियर इज़ वेरी गुड, इट फील्स, इट सीन्स कि आप बहुत सेटिस्फाइड अभी हो, साथ में आपका विजन बहुत बड़ा है। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर विजन कि आप यहाँ बैठे बैठे ना बहुत आगे की सोच के सकते हो। एंड दैट इज़ वाई, मतलब ये जो सपने थे ना आपने लिटरली एक टाइम पे एक पॉइंट पे आपने मैनिफेस्ट किया था, और तब आज आप इन चीज़ों को ची पा रहे हो। एंड दैट इज़ वाई यू आर हियर। एंड ट्रस्ट मी, यू हैव टू रिपीट द सेम एंड सेम एवरी टाइम। आपको सपने देखने हैं, आपको इमेजिन करना है, बिकॉज यू आर वेरी हाई ऑन मैनिफेस्टेशन, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छा है। आप सपने देखिए एंड यू विल अचीव इट नो मैटर व्हाट, ट्रस्ट मी। एंड बड़े सपने, औकात के बाहर सपने देखो आप, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, बट बाहर लिमिटलेस सपने देखो। द स्काई शुड बी योर लिमिट, ठीक है, क्योंकि यू आर मेंट टू अचीव थिंग्स या इन दिस लाइफ। आई सी, ट्रैवल करो, बहुत ट्रैवल करो, उससे आपका दिमाग, उससे आपकी मेंटालिटी, उससे इन जनरल आप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर पाओगे। एक्सपेंशन इज द की, राइट। सो या, दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आई डू नॉट सी एनी हर्डल्स ओवर हियर, जस्ट अ लिटिल पेशेंस। और आगे आपके लाइफ में थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, तो आपको वो चीज़ें मेच्योरली डील करनी है। एंड आई फील दैट यू आर मेच्योर इनफ। और या जस्ट
दिस इज़ अबाउट द रीडिंग। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो आप 1111 ज़रूर कमेंट करिएगा। हेलो, if you have chosen pile 2, which is 6 of Pentacles, I'll show the card over here. If you have chosen this card, this is going to be your reading. क्योंकि career reading है and we are going to talk about your career in coming 3 months. So I see a lot of things, to be honest, like, you know, a lot going on with you guys, to be honest. Yeah. Okay, let's get started with the reading. Just give me a minute. Let me arrange the cards first. Let me do this. Fine. Okay. Okay, fine. First of all, I see that कुछ टाइम से आप थोड़ी सी टॉक्सिसिटी, लाइक पास्ट, डेफिनेटली पास्ट, क्योंकि पहला कार्ड पास्ट को रिप्रेजेंट करता है टैरो में। कुछ टाइम से थोड़ी सी टॉक्सिसिटी से आप डील कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि नहीं, मेरे फैमिली सपोर्टिव नहीं है या मेरे फ्रेंड्स उतने सपोर्टिव नहीं है। आई एम नॉट ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड्स और लाइक सो एंड सो, लाइक यू कैन मेक दिस, यू नो, या ये सारी चीज़ें आपके दिल और दिमाग में आ सकती हैं या बन रही हो सकती हैं फॉर श्योर। एंड आई ऑल्सो सी द मून कार्ड ओवर हियर, तो डेफिनेटली कि हो सकता है अगर कुछ लोग, इफ़ यू आर इनकॉर्पोरेट और इफ़ यू आर इनटू अनदर सेटअप्स, हो सकता है कि आपके लाइफ में ये जो आपका ऑफिस प्लेस है, आपका जो वर्क प्लेस है, वहाँ पे कुछ टॉक्सिक लोग हैं एंड दे डेफिनेटली डू नॉट वांट योर गुड टू हैपन, ठीक है। आपके पीठ पीछे, इफ़ यू डू नॉट नो इट, आपके पीठ पीछे बहुत बात होती है आपके बारे में, ठीक है। पीपल आर लिटरली jealous of you and yeah, to some extent definitely it is a very specific message. It might not belong to everyone watching this video, but yeah, definitely तो हाँ, मून तो डेफिनेटली यही रिप्रेजेंट कर रहा है। इनफैक्ट आई सी कि यू आर वेरी मच कंफ्यूज अबाउट योर वर्क प्लेस, कि नहीं काम करना चाहिए, नहीं काम करना चाहिए, कब तक काम करना चाहिए, कब नई जॉब मिलेगी, all of these concerns. Right now, you're doing good, and to be honest, a very crazy fact जो मेरे दिमाग में हिट किया, you know that you're good at your work. You know it deep down. You know कि आपको पता है कि हाँ, इस लिमिट में मैं इतना काम कर सकता हूँ, और ये आपको ही नहीं, आपकी अथॉरिटी को भी मालूम है कि आप काम कर सकते हो। मुझे एक मैसेज फ्लैश हो रहा है, अथॉरिटी अथॉरिटी अथॉरिटी। डेफिनेटली ये हो सकता है कि आपकी अथॉरिटी या तो आपको बहुत अप्रेस करती है, लाइक यू नो, दे लिटरली अप्रिशिएट यू, और अगर नहीं करती है, इफ़ फॉर सम रीज़न इफ दे आर जेलस विथ यू, देन डेफिनेटली डीप डाउन वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लाइक दे लिटरली लव योर वर्क। समटाइम्स दे माइट नॉट से इट, बट आई एम सेइंग यू एज अ टैरो कार्ड रीडर, डेफिनेटली आई सी कि वो आपको अच्छा समझते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर करियर, एंड मुझे नहीं पता है, ये ऐसे हिंट मिल रहा है, यू नो, माई इंस्टिंक्ट कि ये सारे यंग लोग मुझे देख रहे, ये सुन रहे हो सकते हैं, लाइक यंग पीपल, लाइक यंग बाय हर्ट और यंग बाय एज could happen, ठीक है। एंड या यू आर डूइंग वेरी गुड। अभी लाइक आप अर्न करते हो, आप उसके कपड़े खरीद रहे हो, आप परफ्यूम्स खरीद रहे हो, लाइक यू आर एंटरिंग इनटू अ लग्जरी लाइफ, एंड यू नो यू आर एक्चुअली बाइंग एवरीथिंग जो आप चाहते थे बहुत लंबे अरसे से। या यू आर फुलफिलिंग ऑल योर ड्रीम्स, आई सी। इट्स जस्ट कि ना, आपके वर्क प्लेस में इंस्टेड लोग आपसे बहुत ज़्यादा, इन जनरल आपसे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, खौफ पला हुआ है आपका, स्पेसिफिकली इन वर्क प्लेस, क्योंकि दे फील कि आप ना एकदम तेज छुरी हो, आपके साथ पंगा नहीं लिया जा सकता। लाइक they cannot actually deal with you for some reason because they do not have the potential, they do not have enough potential to fight with you or to like argue with you, because you are the star. Come on, you are the star, you're meant to be a star. Queen of Swords definitely shows कि आप बहुत कट छोड़ोगे, आप बहुत अच्छी लड़ाई कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग लॉ प्रोफेशन के भी हो सकते हैं, या कुछ लोग कम्युनिकेशन प्रोफेशन से भी रिलेटेड लोग मुझे सुन रहे हो सकते हैं। कि कम्युनिकेशन, आई थिंक कम्युनिकेशन, योर कम्युनिकेशन इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। इट्स जस्ट कि आपने बहुत तीखी, मतलब सच बात बोल देते हो, ठीक है। तो यू लाइक एकदम मिर्ची, तो क्या होता है, लोगों को लग जाती है, मिर्ची लग जाती है, राइट। हो सके तो थोड़ा मीठा बोलना है आपने, इट विल हेल्प, और आपकी थोड़ी दोस्ती ज़्यादा बनेगी, क्योंकि आई सी यू आर वेरी इंडिपेंडेंट। आपके पास कोई बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंड नहीं होगा, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं होगी, इसका एक चांस है। आई एम फीलिंग दैट बाय सी योर कार्ड्स, क्योंकि
लोग आपके साथ तालमेल बिठा ही नहीं पाएंगे, यू लाइक आउट ऑफ देयर वर्ल्ड वाली एनर्जी यू कैरी, यू अंडरस्टैंड। तो हाँ, थोड़ा सा अगर हो सके तो मीठा बोलना है, लाइक उतना बोलिए जितना सामने वाले को पचे, उतना मत बोलिए कि सामने वाले को ना पचे। मैक्सिमम सेंस, राइट? या एंड आई सी कि ना अपना बहुत चैलेंजेस, लाइक बहुत आपने चीज़ें देखी हैं तब आपको जाके आप इस पोजीशन पे हो। लाइक अगर आपकी जॉब लग गई है या अगर आपने कोई पढ़ाई की है तो आपने बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस देखे होंगे। आई ऑल्सो बी इन स्टडीज़ और इन योर वर्क प्लेस टू अटेन दिस जॉब और टू अटेन द डिग्री या जो भी, क्योंकि आई सी की और बीन थ्रू चैलेंजेस यू हैव लाइक seen a lot of faces, double faced people in your life, and still you're trying to heal yourself. Thoda sa trauma is also there, like trauma related to people or to like workplace or like experiences, but trust me, you'll be आप heal कर जाओगे, you'll be able to heal it, you know, you'll be able to overcome it. Star, आप see, I said that you are a star baby. Again, star, and let me show the card to you. This is the card star. Why is it not? Yeah, this is visible. Star. आप ना तारा हो, ठीक है? तो क्या होता है ना कि लोग आपसे जानबूझ के लिए भिड़ंत करते हैं, लोगों को मज़ा आता है। बट अगेन द फैक्ट कि आपको अपनी एनर्जी ट्रेन नहीं करनी है, क्योंकि आई ऑल्सो सी कि यू आर अ लिटिल सेंसिटिव, ठीक है? अगर आपको कोई कुछ बोलेगा तो वो आपको तुरंत हिट कर जाएगा, ठीक है? इट विल हिट यू एंड आई एम श्योर अबाउट इट। आपको अपनी एनर्जी किसी भी अरे गहरे फालतू इंसान के ऊपर नहीं खर्च करनी है। इंस्टेड पुट इट टू योर वर्क, टू यू नो, टू enhance yourself, your personality, your performance, and do not get into shitty things, to be honest. Yeah, star, definitely you are going to achieve a lot in life and future। बहुत सारा फेम आ रहा है आपके टूवर्ड्स, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, और जो अभी हील आप कर रहे हो ना खुद को, आप धीरे धीरे करके हील कर जाओगे। या एंड डेफिनेटली आपके ना चाहने वाले बहुत हैं वर्क प्लेस पे, वो आपको बोलते नहीं हैं बट वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, बहुत चाहते हैं आपको। दिस इज़ क्रेजी। या एंड गिव अप नहीं करना है। आई डेफिनेटली सी, आई डोंट नो, लाइक मेरे को ना एग्जैक्ट एनर्जी ये नहीं कैच कर पा रही हूँ मैं कि आपको कौन सी एग्जैक्ट डिफिकल्टी फील हो रही है, बट देयर इज समथिंग और दी अनदर, लाइक समथिंग, मतलब वो मेजर माइनर हो सकता है, बट देर इज सम डिफिकल्टी विच यू आर फेसिंग। बट टू बी ऑनेस्ट आई ऑल्सो सी एंड फील कि आप ना बहुत हिम्मत वाले हो, आप बहुत कुब्बतदार हो, तो इसीलिए आपको डिवाइन ने इस काबिल समझा कि हाँ मेरा बच्चा सह सकता है, इसलिए आपको इतनी है ना चुनौतियों से भी सामना करना पड़ता है, आपने किया है। बट ट्रस्ट मी ऑन दैट कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा विथ टाइम। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट आप भाग नहीं सकते उनसे। एंड थोड़े दिन और थोड़ा सा और डट के आपने रहना है, धीरे धीरे इवेंचुअली सब ठीक हो जाएगा। जो भी डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाएगी। जस्ट ट्राई टू एनहांस योर पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन इज़ ऑलरेडी गुड, बस थोड़ा सा मीठा बोलो एंड इट विल बी गुड टू गो अगेन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल काली शरणम। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपसे रेजोनेट हुआ होगा ये रीडिंग, आपको पसंद आई हो तो फिर आप 333 ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड टिल द टाइम विल मीट इन अनदर वीडियो।